हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको हरे मटर की खेती के बारे में बता रहे हैं। हरे मटर की खेती कैसे होती है, क्या करना पड़ता है, हम आपको सब बताएंगे। आप देख रहे हैं हरे मटर की वैरायटी कई प्रकार की आती है। इसमें ये वैरायटी है C10। ये 90 दिन की फसल होती है 4 महीने की, लेकिन 90 दिन में ये हरा मटर टूटने के लिए तैयार हो जाता है। और आप ये देख रहे हैं इसकी बौनी सीड ड्रिल में 35 नंबर के पॉइंट पर करनी पड़ती है, तब जाके इसका जो नेट होता है वो बिल्कुल सही आता है। और इस वैरायटी में, हरे मटर की वैरायटी में और भी वैरायटी आती है, जैसे कि Q7 है, Q6 है, जो 2 महीने का होता है। और ये C10 है। C10 ये बहुत बढ़िया हरा मटर होता है। और इसकी जो फलियाँ होती है ये 6 से 8 इंच की फलियाँ होती है, और इसका दाना बिल्कुल एकदम गोल होता है। और ये मंडी भाव में भी बहुत महंगा जाता है, इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है मटर C10 का। और अलग वैरायटी जो PSM भी आती है वो 2 महीने का होता है। K5, KN6, KN5 वो 45 दिन का होता है। हरे मटर में बहुत सारी वैरायटी आती है, अलग अलग प्रकार की होती हैं। और Q7 होता है, Q6 होता है, वो 2 महीने में तैयार हो जाता है। उसमें हरी फलियां बन जाती हैं 2 महीने में। 1 महीने में टूट जाता है, दूसरे महीने में उसमें हरी फलियां आ जाती हैं और टूटने के लिए तैयार हो जाता है। जो C10 है, ये C10 की जो वैरायटी है, हम ये आप जो दिखा रहे हैं आपको, ये सीड में ये जो C10 है, ये फलियाँ आने में 3 महीने का समय लेता है। ये हमारा क्षेत्र मध्य प्रदेश नरसिंहपुर, यहाँ पर हरी मटर की भी खेती होती है। और इसको बोने से पहले आपको बीज उपचार करना पड़ेगा। बीज उपचार के लिए आपको फार्मास्यूटिकल दुकान से आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। बीज उपचार करने के बाद उसमें 20 किलो प्रति एकड़ के साथ उसमें DAP मिलाना पड़ता है। आप DAP इसमें मिला सकते हैं, और अभी आप ना मिलाना चाहें तो आप ऊपर से यूरिया की तरह DAP को आप फेंक सकते हैं पूरे खेत में। लेकिन DAP अभी आप इसमें मिलाना चाहें तो बहुत ही कम मात्रा में मिलाना पड़ता है, 20 किलो प्रति एकड़ इसमें DAP का नेत होता है। और यदि आप DAP ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं तो दाने गलने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए आपको कम ही मिलाएं तो उसमें अच्छा रहता है। क्योंकि DAP थोड़ा तेज़ होता है, जो दाने के साथ में यदि वो एक साथ पड़ जाए तो दाने को गला देता है। इस कारण से आपको DAP कम मिलाने का ही सुझाव दिया जाता है। और जो ये C10 है, ये बहुत बढ़िया वैरायटी है, और ये मंडी भाव में भी बहुत तेज़ रहता है। अगर जैसे Q7 है, Q7 का यदि रेट की बात करें, अगर 25 रुपये प्रति किलो या 2500 कुंटल प्रति किलो की यदि हम बात करें, तो C10 का रेट 3,500 से 4,000 प्रति कुंटल होगा, या 30 से 40 रुपये किलो होगा। C10 का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। और C10 बहुत थोड़ा लंबा समय भी लेता है, मिनिमम 3 महीने तो लेता ही है, तब जाकर उसमें फलियाँ तैयार हो जाती हैं। और इसकी फलियाँ जो होती है बहुत लंबी होती है, और बहुत 6 से 8 सेंटीमीटर की लंबी फलियाँ होती है। और जो Q7 मटर है उसकी फलियाँ छोटी होती है, KN5, KN6 की फलियाँ छोटी होती है। और PSM जो मटर है उसका जो हरा दाना जो होता है बहुत मोटा होता है, बड़ा होता है इनके मुकाबले, लेकिन वो एक ही वैरायटी है हरे मटर की। लेकिन आप बोनी करने से पहले आप इसका नेट आप ध्यान रखेंगे, उसको बहुत ही घना बोया जाता है। 35 पॉइंट पर सीड ड्रिल में इसका नेट फिक्स करना, तब जाके 1 कुंटल प्रति एकड़ या 22 से 23 पसेरी प्रति एकड़ इसका नेत आएगा। यदि आप इससे कम या ज़्यादा करेंगे तो नेत गड़बड़ रहेगा,
उस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। और DAP की मात्रा मैंने आपको बताई थी। और सिंचाई की बात करें तो हम सिंचाई को आपको बाद में बताएंगे सिंचाई के बारे में। दोस्तों, यदि आप बीज खरीदें तो स्पेशली आप ध्यान रखें कि बीज बिल्कुल प्योर कंप्यूटर से बिना हुआ मतलब बिना हुआ बिगड़ा बीज नहीं होना चाहिए, खबरा बीज नहीं होना चाहिए। इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। बोनी में ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में छोटे ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़मीन दब जाती है बड़े ट्रैक्टर में, इसलिए बोनी वगैरह छोटे ट्रैक्टर से करना ही बढ़िया माना जाता है, उचित माना जाता है। यहाँ पर हमने 4 एकड़ में मटर बो दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ C10 मटर C10 की हम बोनी कर रहे हैं, 4 एकड़ में बोया है। इस बार तो ये लेट बोनी हुई है, अब 1 महीने पहले ही बोनी हो जानी थी, क्योंकि मक्के की फसल आने के बाद ये बोनी हुई है। यहाँ पर साइड में तुअर है, फिर गन्ना है। हम तुअर के बारे में भी तुअर की फसल के बारे में भी आपको हम बहुत कुछ सुझाव देंगे, बहुत कुछ बताएंगे। अभी हम हरे मटर के बारे में हम आपको पूरा वीडियो बताएंगे, और इसमें हम बताएंगे कौन कौन सी दवाइयाँ भी लगती हैं। बीजोपचार हम घर से ही करके लाए हैं। बीजोपचार हम आपको नहीं बता पाए कि बीजोपचार के लिए आपको कौन कौन सी दवाइयाँ ला के आपको बीजोपचार करना है। बीजोपचार पर भी आप स्पेशली विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो मटर का जो बीज होता है बहुत बोने के बाद इसमें पानी वगैरह लगाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये सड़ जाता है, गल जाता है। इसलिए पानी भी विशेष रूप से जब सिंचाई करते हैं तो इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और फिर ये 2 से 3 महीने की जो फसलें होती हैं हरे मटर में, तो इसके लिए भी बहुत दवाइयाँ डालनी पड़ती है, दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है, वो भी हम आपको सब बताएंगे। दोस्तों, हमने आपको मटर C10 की बोनी दिखाई। अब हम आपको ले चलते हैं मटर PU7, जो हमने 20 दिन पहले बोया था, वो अब कैसा है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मटर PU7 जो हमने 20 दिन पहले बोया था। ये फसल अभी 1.5 महीने और लगभग 1.5 महीने का समय और लेगी, इसमें फलियां आ जाएंगी। अभी 10 दिन बाद ये फसल फूल पे आएगी। फूल आने के बाद फिर इसमें हम स्प्रे का छिड़काव करेंगे। फिर उसके बाद फिर 1 महीने समय और लेगी ये फसल, फिर इसमें फलियां आ जाएंगी। फलियां और दाने फिर इसमें आने के बाद फिर ये मटर टूटने के लिए तैयार रहेगा। ये जो वैरायटी है PU7, जिसमें PU6 PU7 ये PU7 है। ये वैरायटी जो हमने इधर बोया है, ये 2.5 एकड़ का प्लॉट है। पिछले साल हमने बहुत सारे जगह में बोया था, इस बार कम ही बोया है। आप देख सकते हैं इसमें दवाइयों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें दवाइयों का हरे मटर में दवाइयों का छिड़काव बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि ह्यूमिक एसिड वगैरह और इल्ली वाली दवाइयाँ भी, बहुत सारी दवाइयाँ, और जो पौधे को अच्छे से ग्रोथ दे ऐसी दवाइयाँ भी लानी पड़ती है, इसमें छिड़काव करना पड़ता है। हम कुछ दिनों बाद इसमें हम दवाइयों का छिड़काव करेंगे, उस पर भी हम आपको वीडियो बना के बताएंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ, सही तरीके की दवाइयाँ आप डालिए। आप जितनी अच्छी दवाइयाँ डालेंगे तो फसल उतनी अच्छी तैयार होती है हरे मटर की। और इसमें ये जो पौधा समझ लीजिए कि आप देख सकते हैं, ये साइज में बहुत बढ़ चुका है। समझ लो ये 12 से 15 सेंटीमीटर का ये पौधा बन चुका है। इसमें अब आप आराम से या पहले ही आप इसमें ह्यूमिक एसिड ग्रोथ वाली जो दवाइयाँ आती हैं आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। और सिंचाई की मात्रा सबसे पहले आप विशेष हरे मटर में ध्यान रखना पड़ता है कि कितने घंटे का और कब समय पर पानी देना पड़ता है। हर 6 से 7 दिन में हर हफ्ते आपको 2 से 2.5 घंटे का पानी देना पड़ता है, इसमें सिंचाई लगानी पड़ती है। यदि आप इस 2.5 घंटे 2.5 घंटे से यदि आप ज़्यादा पानी देने की कोशिश करेंगे या ज़्यादा पानी हो जाता है तो पौधा हल्का हल्का गलने लगता है, पीलापन आने लगता है पौधे में।
तो उसकी जड़ें गल जाती हैं, क्योंकि ये बहुत नाजुक पौधा होता है। और यदि आप 4 से 5 दिन में यदि आप पानी लौटाते हैं तो आपको 1.5 से 2 घंटे का पानी देना है। यदि आप एक हफ्ते में सिंचाई लौटाते हैं, पानी लौटाते हैं, तो आपको 2 से 2.5 घंटे का ही पानी देना है। इससे ज़्यादा आप पानी इसमें नहीं दे सकते हैं। और ये PU7 2 महीने की फसल है। 2 महीने में ये तैयार हो जाएगी। इसमें फलियाँ आ जाएंगी। फलियाँ होने के बाद इसको फिर मज़दूरों से तोड़वा कर फिर मंडी में ले जाते हैं, फिर वहाँ ये बिक जाता है। आप देखिए बढ़िया हरी भरी फसल है। ये है मटर PU7। और इसमें अब जो दवाइयों का छिड़काव होगा उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और जो हमने अभी आपको बोनी दिखाई है वो मटर C10 की है। वो C10 3 महीने की फसल है। और उसकी जो फलियाँ होती है बहुत बड़ी फलियाँ होती है। और इससे जो PU7 मटर की फलियाँ छोटी होती है, इससे 5 से 6 सेंटीमीटर की फलियाँ होती है, या इससे भी कम कह सकते हैं आप, 4 से 5 सेंटीमीटर। लेकिन उसकी 7 से 8 सेंटीमीटर की लंबी फलियाँ होती है और दाना छोटा गोल होता है। और इसमें दाना थोड़ा मोटा रहता है लेकिन फलियाँ छोटी होती है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, हम आपको और भी हर फसल के बारे में जानकारी देंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपको कुछ दवाइयाँ हर चीज़ के बारे में बताएंगे, जो फसलों में क्या क्या ज़रूरी होता है। और आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी किसी भी फसल के बारे में।